अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कतर की लेटेस्ट जॉब्स और कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि अमीर शेख कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जुमा के रोज़ मुल्क के जनूब मगरब में वाक़ एक सलवा बीच रिज़ॉर्ट का मुआयना किया, जिसके दौरान उन्हें मुख्तलिफ़ पेशरफ्त और मनसूबे की तरक्की और मराहिल के बारे में बताया गया। और दोस्तों, अमीर शेख ने रिज़ॉर्ट की सहूलियात का भी मुआयना किया और इस रिज़ॉर्ट में 115 विलास ये बनाए गए हैं और इसके अलावा 246 कमरों पर मुश्तमिल एक 5 स्टार होटल भी तामीर इसमें किया गया है। और इसके साथ साथ एक्वाटिक थीम पार्क, कॉन्फ्रेंस सेंटर, बॉल रूम, स्पा याट क्लब और मैरीना और इसके साथ साथ डाइविंग सेंटर्स और एक शॉपिंग सेंटर्स भी इसमें तामीर किया गया है। अमीर शेख ने रिज़ॉर्ट के सब्ज़ इलाकों को भी देखा और उनका भी मुआयना किया। अमीर शेख शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इस सियाहती सहूलत की तामीर में अपनी कोशिशों पर इस मंसूबे के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया भी अदा किया और उन्हें यह हिदायत की कि वो कतर में समंदरी सियाहत और तफरीही ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसकी तकमील और इफ्तिताही अमल को तेज़ करें और इसमें सियाहत के शोबे यानी टूरिस्ट के डिपार्टमेंट की मदद करें। शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा मुतअद्दिद आला ओहदेदार भी उनके साथ मौजूद थे। तो दोस्तों, ये थी पहली न्यूज़ अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं दूसरी न्यूज़ अपडेट से। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि वज़ारत बल्दिया और माहौलियात ने गुज़िश्ता रोज़ सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक मौसमी रिपोर्ट के हवाले से साहिल समंदर पर चलने वाले लोगों को ये वार्निंग दी थी कि समंदर के साहिल पर रिप करंट के मौजूदा ख़तरात जो है ये बढ़ गया है। ये एक कुदरती वाक़या है जो डूबने का सबब बन सकता है। तो दोस्तों, इसमें तंग पानी का बहाव जो साहिल समंदर की तरफ बहुत तेज़ी से बहने का सबब बनता है और ये रिप करंट में और इस रिप करंट का अमूमन कलर जो है इसका डार्क होता है और इसमें लहरें नहीं होती, जिससे ये तैराकी का स्विमिंग का ये एक पुरजोश मकाम होता है। और अगर कोई भी शख्स इस रिप करंट में फंस जाता है तो उसे ज़िंदा रहने के लिए पुरसकून रहना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ तैराकी यानी स्विमिंग नहीं करनी चाहिए या उसे चीखते हुए या चलाते हुए वेव भेजकर उसे मदद के लिए पुकारना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दूसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब और आपको आगाह करते हैं तीसरी न्यूज़ अपडेट से। कतारा बीच के लिए ऐलान किया गया था कि 4 जुलाई 2020 से कतारा बीच में एंट्री के लिए जो है आपको टिकट ख़रीदना पड़ेगा। तो ये दोस्तों 4 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज से। तो इसमें मुख्तलिफ़ उम्र के लोगों के लिए ये टिकट की प्राइस है ये मुख्तलिफ़ है। तो इसमें जो है दोस्तों बताया गया है कि 18 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं उनके लिए टिकट प्राइस 50 रियाल होगी और इसके अलावा 7 साल से 18 साल के एज ग्रुप्स के लिए जो है टिकट की प्राइस 25 रियाल और इसके अलावा 7 साल से कम जितने भी बच्चे हैं तो उनके लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री टिकट में वो एंट्री कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सी जो है एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं कि जो लोग भी जो एंट्री करेंगे तो उनके लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर और तमाम तर प्रिकॉशनी मेजर्स पर उन्हें अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें ये शामिल है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इसके अलावा बीच नंबर 3 पर 130 सीटों का इंतज़ाम कर दिया गया है। नंबर 4 पर जो 100 सीटिंग का इंतज़ाम कर दिया गया है और बीच नंबर 5 पर 50 सीटिंग का एहतमाम कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों जो है एक बेंच पर एक टेबल पर जो है 6 लोग से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते और इसके अलावा स्विमिंग जो अलाउड है वो बीच नंबर 3 और 4 पर सिर्फ अलाउड है, वो भी सनसेट तक यानी मगरिब तक। और जेट स्काई पोर्ट्स जो हैं दोस्तों वो खुल चुकी हैं 1 जुलाई से कतारा बीच पर, जिसकी टाइम टेबल है 3 PM यानी 3 बजे से लेकर शाम मगरिब गुरूब आफ्ताब तक। और कतारा बीच के जो वर्किंग आवर्स हैं वो डेली के हिसाब से दोस्तों 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।